अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड एंड मैथ्स। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाल्विंग के कुछ मज़ीद रूल्स। जी हाँ जनाब, तो हाल्विंग के रूल्स जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं आपको बता दूं कि ये बस आखिरी रूल है हमारे पास। 35 नंबर है हमारे पास। 35 में ABC सही है। ओके, आई होप आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। 35 में ए नंबर पार्ट है हमारे पास, टू अवॉइड कन्फ्यूजन विथ शुड एंड वी डू नॉट यूज़ RT एंड RTS स्टैंडिंग अलोन, देयरफॉर वी राइट। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, आसान सी ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो टॉपिक है वो है लास्ट रूल्स ऑफ हाल्विंग। हाल्विंग के जो हमारे पास लास्ट रूल्स है, सही है। और ये हाल्विंग के ऊपर हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है। उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक है मेरे ख्याल से डाउनवर्ड एल। सही है जनाब, आगे बढ़ते हैं। टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। अब क्या होता है कि अगर ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें अपवर्ड आर हाफ करनी पड़े, तो और इसके साथ कुछ और ना जुड़ सके, तो हम खाली आर को कभी भी हाफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अबव द लाइन आर हाफ करेंगे तो आपको अल्फाज मिलेगा एंड। अब मिसाल के तौर पे एक अल्फाज ले लेते हैं राइट, सही है। एक अल्फाज ले लेते हैं राइट। दूसरा अल्फाज हमारे पास है, ये आ गया राइट। आगे चल के डिफ्थॉन्ग ख़त्म होगा, मतलब राइट आसान ज़बान में बात करूँ तो कुछ यूँ लिखी जाएगी। अब आपको पता है कि ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म बनता है एक हमारा जो है एंड। अगर मैं लिखता हूँ रोट, सही है, रोट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। रोट आर के बाद ओ, आर हाफ, टी हो गया रोट। आगे चल के वावल तो होगा ख़त्म। अब यूँ लिखेंगे रोट। आपको पता है यूँ तो एक शॉर्ट फॉर्म बनता है हमारा जो कि शुड। अब होती है कन्फ्यूजन एंड, शुड, राइट और रोट। कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्फाज लिखा है शॉर्ट हैंड? इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें ये कह रहा है कि आपने इस सूरत में आर को हाफ करके RT का साउंड नहीं निकालना, और इसके साथ SB लगाकर आप ये साउंड भी नहीं निकाल सकते, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देयरफॉर वी राइट। तो उसके लिए हम लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लिखेंगे कुछ इस तरह के अल्फाज, मिसाल के तौर पे रेट। अब ये रेट यूँ भी लिख सकते हैं आप, आगे चल के वावल होगा ख़त्म। कैसे पता चलेगा कि ये रेट है या फिर ये रेट है या शुड है? सही, एक तरह से तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने इसको पूरा लिखना है, रेट, राइट, रोट, कुछ इस तरह के अल्फाज जो हमारे पास बनते हैं। इस तरह राइट्स, रेट्स, रूट, ये जो सारे अल्फाज आप देख रहे हैं ये कॉमन अल्फाज हैं, हम पीछे इनकी प्रैक्टिस करके आए। अगर कोई अल्फाज नया है तो आपने उसको पकड़ना है और उसको जो है प्रैक्टिस करना है, उसकी ब्लाइंड प्रैक्टिस करनी है। और अभी हमारे वावल जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए, तो आपने ब्लाइंड प्रैक्टिस को सिर्फ शॉर्ट हैंड के ऊपर ही अप्लाई कर, शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर ही अप्लाई करना है, जबकि अल्फाजों के लिए आपने मश की प्रैक्टिस करनी है। सही है जनाब, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जनाब नेक्स्ट हमारे पास है बी, इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हाफ स्ट्रोक वुड नॉट क्लियरली शो द हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ नॉट एम्प्लॉयड। अब जो है कुछ अल्फाज ऐसे हैं हमारे पास जिनमें के जो है वो प्रॉपरली शो नहीं होती, उसकी प्रॉपर लेंथ हमारे पास हाफ होने के बाद भी हमें शो नहीं होती, सही है। तो कुछ ऐसी भी स्ट्रोक्स हैं जो हाफ होने के बाद कुछ अल्फाज के साथ ऐड हुई होती है, और हाफ होने के बाद भी हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो हाफ हुई होती है। तो इस वजह से हम जो है उनको पूरा लिखेंगे, सही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास अल्फाज है फैक्ट, सही। रूल नंबर बी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मज़ीद मैंने अल्फाज नहीं लिखे क्योंकि कॉमन अल्फाज हैं, ये हम पीछे प्रैक्टिस करके आए, ठीक है। तो आपने इनको खुद ही देखना है। अगर कोई अल्फाज फिर भी समझ में ना आए तो आपने काइंडली कमेंट करना है, और आपके क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी।
सही है, आप क्वेश्चंस करें, इनके ऊपर टोटल प्लेलिस्ट हम बना लेंगे क्वेश्चंस के नाम पे। सही है। नंबर बी रूल है हमारे पास, इसमें पहला अल्फाज है हमारे पास फैक्ट। अब जो है एफ ए के को मैं जो है यूँ हाफ कर देता हूँ, एफ ए के टी। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि के हाफ है, एफ के पता चल रहा है। इतनी हमें सर्टेनिटी नहीं मिल रही, इतना हम जो है इस अल्फाज के साथ मुतमैन नहीं हो पा रहे। जल्दी जल्दी में हम ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। ये जो थोड़ा सा भी हमें शो हो रहा है ना अभी, वो जल्दी जल्दी में हम आगे स्पीड पकड़ेंगे तो 60 की जो स्पीड है, कम से कम जो स्पीड मानी जाती है शॉर्ट हैंड में 60 की स्पीड, उस पर भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि फैक्ट लिखा है या फॉर लिखा है, ये तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, आगे चल के वावल भी ख़त्म हो। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए फैक्ट को आपने क्या करना है, के को पूरा लिखना है जबकि टी इसके साथ ऐड करना है। इस तरह लुक एक अल्फाज है हमारे पास, लुक, ये आ गया लुक। अब आ जाए अल्फाज लुक्ड, एल के को हाफ कर दे, पता चल रहा है कि हाफ है यहाँ पे, बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं होगा कि क्या स्ट्रोक हमने वाकई में हाफ की है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे भी क्या करना है, टी को ऐड कर लेना है। ऐसी सिचुएशंस में जब हाफ हुई स्ट्रोक हमें वो मुतमैन वाली जो है फीलिंग नहीं दे रही, तो हमने उसको पूरा ही लिखना है। इस तरह मिनट, एन को हाफ कर दें, आपको पता ही नहीं चलेगा एन हाफ है या फुल है यहाँ, इस वजह से मिनट के लिए टी फुल लिखे। इस तरह सेलेक्ट, एस ई एल ई, के को हाफ कर दें, पता चलेगा सेलेक्ट लिखा है, सिले लिखा है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने के को पूरा लिखना है, इसके साथ टी को भी ऐड कर लेना है। हाफ करके टी को ऐड नहीं करना, ये टी और डी दोनों के लिए एक ही है। टेरिटोरी, टेरिटोरी, टी ई आर ई टी ओ आर वाई, टेरिटोरी। अब यहाँ पर क्या हाफ हो सकता है, टी ई आर को हाफ करते हैं तो ये वाली टी जो है वो आर में आ गई, टेरिट और ही बचा। अब यहाँ पर अंदाज़ा लग रहा है हमें कि एक आर हाफ है, एक आर फुल है। यहाँ पर देखें, पता ही नहीं चलेगा, स्पीड में तो हम तो कुछ ऐसे ही करेंगे, कुछ इस तरह से, फिर तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि स्पीड में तो हम समझे अंधाधुन होंगे। उस वजह से हमें इनको पूरा लिखना है। इस तरह टू नाइट में भी एन हाफ हो सकती है, लेकिन हमने कन्फ्यूजन से बचने के लिए पूरा लिखा है। सही है, इसमें ज़्यादा हमारी स्पीड नहीं गिरेगी। चलते हैं नंबर सी की तरफ। व्हेन अ फाइनल वावल फॉलोज टी और डी इट इज़ नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक टी और डी इन ऑर्डर टू प्लेस द वावल साइन। अब टी डी के बाद आ जाए वाई या फिर वावल, टी टी पहले आ गया वर्ड, सही है, उसके बाद उसको हाफ करके आप टी डी साउंड निकाल लें। तो टी डी के बाद अगर वावल आ जाए फिर हाल्विंग मुमकिन नहीं है, फिर हाल्विंग इज़ नॉट अलाउड। मिसाल के तौर पे हम अल्फाज ले लेते हैं पिटी, यहाँ पर पहला अल्फाज है हमारे पास पिटी, पी थ्रू द लाइन, आई, पी को हाफ कर सकते थे, पी आई, टी इसमें आ गई। अब वाई कहाँ जाए, एक और डॉट लगा लें वाई का, पी आई पिट, और ये वाई का डॉट। कैसे पता चलेगा कि ये आगे चल के दोनों डॉट खत्म होंगे, तो कैसे पता चलेगा ये पिट है, पिटी है, या फिर ट लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म जो हम पढ़ के आए। आ रही बात समझ में आपको? इसलिए हम क्या करेंगे, पी आई टी, इस सूरत में टी के बाद वावल है, वाई एज अ वावल, वाई एज अ कॉन्सोनेंट। ये मैंने लेक्चर दे दिया है, वाई वावल की तरह काम कब करती है और वाई कॉन्सोनेंट की तरह काम कब करती है, ये इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। टी के बाद वाई आ रही है और वाई एज अ वावल का साउंड दे रही है, तो हमने टी को फुल लिखना है। इस तरह हमारे पास टोरंटो अल्फाज है, टोरंटो मेरे ख्याल से किसी जगह का नाम है, टोरंटो। इसमें भी आप गौर करें, टी के बाद हमारे पास वावल है तो हम यूँ नहीं कर सकते, ये हो जाएगा टोरानोट, ये अल्फाज बन जाएगा। एन के बाद हो, लास्ट में हाल्विंग पड़ी जाएगी। अगर हाल्विंग की टी के बाद वाई या कोई वावल आ जाए तो हमने उसको क्या करना है, फुल लिखना है टी को, तभी जाके हमें सही अल्फाज मिल सकेगा। 40
टी के बाद वाई आ गई, टी फुल लिखेंगे, इस तरह नहीं कि आर को ऑफ किया वाई लगा ली, तो फॉर इट हो जाएगा। ठीक है, अलग ही तरह का अल्फाज बन जाएगा, विंडो। ठीक है, यहाँ पर एन को ऑफ नहीं किया क्योंकि डी के बाद वावल है। सही है, इस तरह बॉडी अल्फाज, इस तरह इनटू, एम्प्टी। सही है, इसमें एम्प्टी में देखेंगे आप पी का साउंड नहीं है, ई एम टी वाई, एम्प्टी। सही है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये लास्ट लेक्चर था हमारा हाल्विंग के ऊपर। इसके बाद आपने इन अल्फाजों की प्रैक्टिस करने के बाद आपने एक्सरसाइजेज पे उतर। सही है, मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डाउनवर्ड एल के ऊपर। एक्सरसाइज पे आपने उतरना है, एक एक एक्सरसाइज को आपने करना है, 2 से 3 दफ़ा करें ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।